अब हरीश रावत साहब ये बताइए कि जो 10 मार्च तक का वक्त है वो कैसे गुजारेंगे आप, क्योंकि आपके सामने युवा मुख्यमंत्री थे और लेकिन युवा मुख्यमंत्री ने या ये कहा जाए कि आपको पूरे प्रदेश में घूमने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं जी, इसमें कोई शक नहीं। और यदि कुछ पार्ट को निकाल दिया जाए जो इनसे करवाया गया, और मैं समझता हूँ ये स्वभाव तो है, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि युवा हैं। जिस तरीके से नदी नाले गाड़ गधेरे सारे खोद डाले गए। हरीश रावत साहब, मैं फिर रोक रहा हूँ। देखिए, आज मैंने कहा सिर्फ दावों पर हम बात करेंगे। और मुझे लगता है कि वो इस बात पर यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने कि अगर ये कभी भी इस प्रकार की नदी नाले गाड़ गधेरों की बात करते हैं तो उस समय मुझे एक बात याद आती है, 900 चूहे बिल्ली खा 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जी, और यह खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। दो चीज़ें मेरी समझ में आती है, क्योंकि कभी भी आपके समय में जिस प्रकार से काम हुआ हरिद्वार में, माँ गंगा जी, त्राही माम चिल्ला रही थी, जिस प्रकार से कोसी में खनन होता था, जिस प्रकार से शराब में रुड़की में कई लोगों की जान चली गई, किस प्रकार से माफियाओं का शासन होता था, सब लोगों ने देखा कि उस समय में कौन कौन सी शराब चलती थी, कौन कौन सा काम होता था। ये किसी से कभी छुपा हुआ नहीं है, सारे उत्तराखंड की जनता जानती है। और हमने हमेशा पारदर्शिता से काम किया है। हम लोग मोदी जी के सिपाही के रूप में हैं, जो कहते हैं न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं चौकीदार हूँ जी। और उत्तराखंड का विरोध करने वाले लोग आज जब उत्तराखंडियत की बात करते हैं तब मुझे बड़ा अचंभा होता है कि जिन लोगों ने कभी उत्तराखंड बनने का समर्थन नहीं किया, आज केवल जो है जब वोटों की बात आती है तो उत्तराखंडियत की बात करते हैं। आपकी पार्टी में रावत जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी पार्टी में ऐसे लोग भी थे जो हमारे स्वाभिमान जनरल बिपिन रावत, जिनका अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जिनका निधन हो गया, उनके बारे में इन्हीं की पार्टी के एक सांसद उस समय कहते थे कि जनरल रावत जैसे कि गली के गुंडे हैं। और आज जब चुनाव आ गया तो जनरल रावत के बड़े बड़े पोस्टर लगाने लगे केवल वोटों के लिए। ये दोहरा चरित्र किसने नहीं देखा? हमारे यहाँ न व्यक्तिवाद है, न वंशवाद है, न परिवारवाद है। हमारे यहाँ तो देखिए राष्ट्रवाद पर चलने वाली पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसके आधार पर मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, जिसको कभी राज्य मंत्री भी नहीं बनाया गया, कोई और पदाधिकारी भी नहीं बनाया गया, मुझे सीधे मुख्य सेवक का काम दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक सैनिक के बेटे को उन्होंने दायित्व दिया और उत्तराखंड की जनता उसका रिजल्ट भी देगी। अभी 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो हमने कैसा काम किया है। हम कम अनुभव वाले थे, हम परिपक्व नहीं थे। बहुत सारी बातें ऑलरेडी रावत जी ने बहुत बार कही हैं, क्योंकि मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि रावत जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभव है, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन अब जाकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनका जीवन भर आजीवन सम्मान करता रहूँगा। जब तक ये राजनीति में रहेंगे या राजनीति में नहीं भी रहेंगे तो भी मैं इनका सम्मान करूँगा। लेकिन जहाँ तक रावत जी की बात है, अब आके पार्टी पता नहीं इनके साथ भी क्यों ऐसा कर रही है, पता नहीं, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये हम लोगों को भी ख़राब लगता है। मैं इनके सामने कह रहा हूँ ये बात जी कि ठीक है, हमारी पार्टी ने कभी हमको कम अवसर दिया होगा, कभी ज़्यादा अवसर दिया होगा, लेकिन आपको बहुत सारे अवसर देने के बाद अब थोड़ा पार्टी पीछे जो खींच रही है, तो उसमें जो है थोड़ा मुझे लगता है कि अंदर से मैं तो राजनीति का विद्यार्थी हूँ, सीख रहा हूँ। रावत जी को बाद में जल्दी पता लग जाएगा कि हमने कितना सीखा है कि नहीं सीखा है। जी भाई रावत साहब, पुष्कर धामी साहब मैं ऐसा मानता हूँ कि अब मैं ऐसा भी मानता हूँ, मैं रावल जी, मैं ऐसा जानता हूँ रोहित भाई कि जो व्यक्ति जो है पूरे जीवन भर एक शिक्षार्थी और विद्यार्थी रहता है जी, और जब तक उसके जीवन का अंतिम दिन नहीं आ जाता है तब तक वो जीवन में कुछ न कुछ सीखता रहता है। और मैं राजनीति की जो पाठशाला है जी, उसका मैं अपने आप को अभी जो है बीए और एमए का भी स्टूडेंट नहीं मानता हूँ जी। वैसे मैंने ग्रेजुएशन भी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, लॉ भी किया है,
पढ़ाई मैंने बहुत करी है जी। और उसी यूनिवर्सिटी से करी है जिसमें आदरणीय रावत जी ने पढ़ा है, लखनऊ विश्वविद्यालय से। जी लेकिन उसके बावजूद भी मैं राजनीति के क्षेत्र में अपने आप को अभी हाई स्कूल इंटर का विद्यार्थी मानता हूँ। मैं तो जी। सीख रहा हूँ।